चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी कहानी चल रही थी पार्शियल फ्रैक्शन पे। स्टोरी में एक एक टाइप मैंने आपको समझा दिया। टाइप समझाने का मतलब ये होता है कैसे मान को रख रख के हम देखते हैं और कैसे वो मान निकल आते हैं, वो सारी बातें है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट बना के पढ़ाएंगे। आप परेशान मत हो, आपको इंगेजमेंट इतना अच्छा मिलेगा। वो इंगेजमेंट नहीं शादी वाली है ना, यहाँ मैथ वाली इंगेजमेंट ऐसे मिलेगी, मज़ा ही आ जाएगा। आप बोर नहीं होंगे, भले आप ऑनलाइन में बैठे। ये मेरा आपसे बात। आपको आज लास्ट की क्लास में एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी नहीं, 4 लाइनें हैं। क्या है तो बताइए। ठीक। देखो, जैसा कि लास्ट टाइम पे हम कर रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था के बारे में। मैं फिर से आपसे डील क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। हम और एक बार करते हैं। x⁴ - 1 कैसे करेंगे। पहला काम आपका होता है, जो नीचे लिखा होता है उसे फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने का मतलब है उसका गुणनखंड करना। गुणनखंड हम कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से मैं दिख रहा है। x⁴ - 1 हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ, x⁴ - 1 को हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है, लगा दो। x² +1 और x² माइनस अगेन फार्मूला लग जाएगा सेम टाइप वाला। ये मैं कई बार करवाया हूँ, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा x+1 और x माइनस ऑफ। कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है इसको हम तोड़ सकते हैं। 1/x-1 प्लस ऑफ 1 और एक साथ में x² प्लस ऑफ। क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन को तोड़ने के लिए आपको ये दो फैक्टर आपके पास लीनियर, एक फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। दो फैक्टर लीनियर हैं और एक क्वाड्रेटिक है, मतलब दो फैक्टर ऐसे हैं जो सिंगल पावर के हैं और एक फैक्टर ऐसा है जो डबल पावर का है। सिंगल पावर को ऐसे नॉर्मली आप तोड़ते हैं टाइप 1 का यूज a/x। डबल पावर को तोड़ेंगे b/x। डबल पावर है उसको हम तोड़ेंगे x+x2 + 1। बस, इससे ज़्यादा तो नहीं तोड़ सकते, यही हमारा तरीका होता है तोड़ने का। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेना कैसे होता है देखिए। जो इधर क्वेश्चन में लिखा है उसे ही लिख लो, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसे लिख लो, कोई समस्या नहीं होगी। लिख लिया। इधर क्वेश्चन के अंदर जो टोटल हमारा एलसीएम है उसको नीचे लिख लो। अब लिखने में कोई समस्या है नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हो। ये ऊपर आपको क्या लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे ए लिखा है। ए के नीचे जो टर्म लिखा होता है, बड़े आराम से समझ बात को। ए के नीचे जो लिखा होता है हम उसको यहाँ पे छुपा लेते हैं। x-1 है तो x-1 को छुपा लेंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। जो बचेगा हम उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे x+1 x² + 1। मतलब ए के नीचे जो कहानी गई है उसको छुपा लेंगे, जो बचेगा उसे लिख देंगे। प्लस बी टाइम्स बी के नीचे जो लिखा उसको छुपा लेंगे, जो बचेगा लिख देंगे, यानी x-1 और x² + 1। dx प्लस डी है, इसके नीचे जो हमारे पास लिखा हुआ है यानी x² + 1। इसके अलावा जो बचा उसे हम लिख लेंगे, डैट मीन्स x-1 और x+। दोनों से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बचेगा उसको, ये बात समझ आई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आया, इधर 1 बचा। ऊपर में जो लिखा है लिख लो, इधर ऊपर में जो भी लिखा है सारा कुछ लिख लो आप। x+1 x² + 1 टाइम्स x-1 साथ में x²। ये हो गया cx+d और साथ में आ गया x। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। क्लियर, ये बात समझ आई। 1 बराबर ये x+1 x² + 1 प्लस का bx-1 x² + 1 cx+d x-1 और x+1। इस तरीके से इसी को नाम देते थे क्या, इक्वेशन वाली नाम दिया था। क्लियर है, कोई समस्या इसमें तो नहीं है।
यहाँ तक तो आपको करना आ गया है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल ब्रैकेट दिखे, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है -1, यहाँ पे दिख रहा है +1, +1 का उल्टा -1 होता है, -1 का उल्टा +1 होता है, और x बराबर 0 तो आपको रामबाण मिलता है, वो रखना ही रखना होता है। मतलब ये कि इस इक्वेशन में x बराबर 0 जो रामबाण है उसे रख दो, जो रामबाण है यानी x बराबर 0 तो रख दो इसमें। जब रखोगे तो हमारा क्या आएगा, a टाइम्स 0 प्लस ऑफ, फिर आएगा 0 प्लस ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। बड़े आराम से समझिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, 0 रखना है, और कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। इधर हो गया 1, a का गुणा करेंगे 1 में तो a आएगा, b का गुणा करोगे -1 में तो -1 आएगा, फिर +1 में करोगे तो वो हो जाएगा, यानी +1 का गुणा -1 में करोगे तो क्या आएगा, -1, और प्लस माइनस माइनस होता है तो b आ गया। या प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब जब माइनस होगा तो d का जब गुणा -1 में करो, माइनस का d आ जाएगा। हमारे पास एक ये इक्वेशन जिसको इस 4 इक्वेशन देते हैं। एक बार और चेक कर लो कहीं गलती तो। 0 हो गया, ए भी 0, ए 0, ए सारा कुछ 0 हो गया, और इसका d से गुणा करेंगे तो माइनस, गुणा करेंगे तो माइनस भी है, तो a आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब जैसे x बराबर आप रख लो -1, +1 रख लो पहले, x बराबर +1 रखो इक्वेशन स्माइली के अंदर, तो रखेंगे तो 1 बराबर, जहाँ x है उसे 1 करो, 1 + 1, 1 + 1, 1 का स्क्वायर सेम होता है प्लस का b, 1 - 1 साथ में 1 स्क्वायर प्लस का 1, c इंटू 1 + d, ठीक, 1 - ऑफ 1, 1 + ऑफ 1, ऐसा कर लो। ऐसा करने के बाद हुआ क्या, देखो जहाँ जहाँ 1 - 1 है वो 0 हो गया, जहाँ जहाँ 1 - 1 है वो 0 हो गया। ये बात मैंने कई बार बताई है। एक और एक कितना होता है, 2, एक और एक कितना होता है, 2, 2 का गुणा 2 में करो 4, 2 1 बराबर आ गया 4a, तो यहाँ से आ गया a का मान 1/4, a का मान मिल गया। जैसे ही आपको a का मान मिला तो आप जैसे x बराबर 1 रखे थे, अब की बार क्या कर दो, या +1 रख दो, x बराबर -1 रख दो, x बराबर -1 रखोगे तो 1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे रखो a, x की जगह -1, -1 का स्क्वायर कर दोगे तो +1 आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, -1 का स्क्वायर यानी -1 को 2 बार गुणा करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कर दो तो +1 आ जाएगा। b, जहाँ x लिखा है उसे -1 का स्क्वायर करोगे +1 आ जाएगा। d की जगह -1 लिख दो प्लस d। हमने आपको बताया था कि जहाँ पे -1 लिखना तो ब्रैकेट ज़रूर लगा देना, अगर -1 डायरेक्टली लिख रहे हो, जैसे इधर x ही था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ब्रैकेट लगाने से, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 + 1। अब देखो जहाँ जहाँ -1 होता है और +1 होता है वो 0 हो जाएगा। ये 0 होने की वजह से ये जो पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का लिखा है, 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेम तरीके से पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 2, ये हो गया -2, 1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, क्या आ जाएगा b -2 और एक ब्रैकेट में 2, b का मान आ गया -1/4। b का मान क्या आ गया, -1/4। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप, b का मान कितना आ गया, -1/4 आ गया है। a का मान 1/4 है, b का मान -1/4 आ गया। अब a और b का मान इस इक्वेशन में रख दो, बड़े आराम से समझ, 4 इक्वेशन है, अगर a b का मान उसमें रख दिया जाए, यानी 1 बराबर हमारा था a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ d, अगर इसके अंदर a का मान रख दिया जाए, a का मान 1/4, b का मान -1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर कैसे, a का मान 1/4 है, b का मान -1/4 है और d यहाँ माइनस का है। 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 माइनस का d को सॉल्व करो, ये हो गया 1 बराबर 2/4 हो गया, माइनस का d हो गया, 1 - 2/4 लिख लो, यहाँ माइनस 4 एकम 4, 4 से 2 गया, माइनस का 2/4 बराबर माइनस का d लिख लो, नहीं प्लस का 4 एकम क्या होता है 4, 4 से 2 घटेगा प्लस का 2/4, ये आ जाएगा 1/2 माइनस का d, तो d बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। d बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/2। क्लियर, जैसे ही हमको a, b और d
का मान पता चल गया। अब किसका मान निकालना है हमको? सी का मान निकालना। देन हाउ, सी का मान हम कैसे निकालें? देखिए, सी का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, सी का मान निकालने के लिए आप कुछ भी पुट कर दो, आप कुछ भी रख दो, समझो। सी का मान निकालने के लिए आप कुछ भी रखने का मतलब है लाइक एक्स बराबर आप 0 रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं, -1, आप कुछ भी रख, हम एक्स बराबर 2 रख, समान आ जाएगा। एक्स बराबर क्या रख दे रहे हैं? 2 रख दे रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन वाली है उसके अंदर पर ये लिखी हुई है, यानी 1 बराबर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे आप 2 रख दो। 2 + 1 को स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो, प्लस का बी को -1 को स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस का सी एक्स प्लस डी, यानी जगह पे प्लस डी और साथ में 2 -1 और 2 + 1, ये हमने रख दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पे 2 रख दिया। क्लियर? अब देखो 1 बराबर 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दिया कितना हो गया? 15। ये समझ पा रहे हो? मतलब 2 और 1 3 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 ये आ जाएगा। 2 से 1 घटाओगे 1 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 का 1 में गुणा करोगे 5 भी। हाँ, यहाँ से 2 से 1 घटेगा 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, 3 का डी में गुणा हो जाएगा 3d हो जाएगा। ये इतना आएगा मेरे पास। समझ पा रहे हैं ना आप? मतलब हमने 2 रख के ये एक इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन जो बन के आई है उसमें जो a है और b है, यहाँ पे ये d नहीं, यहाँ पे b। ठीक, अब जैसे 1 बराबर 15, a का मान हमारा 1/4 है, 5, b का मान -1/4 है, c का मान हमको निकालना है, d का मान हमारे पास -1/3 -1/2। सॉल्व करो, ये हो गया 15/4 माइनस का 5/4 हो गया, माइनस का 3/2 है, तो 3/4 कर ले इसको। देखो 3/2 है, अगर नीचे हमको 4 करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे, 6/4 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कहने का, जस्ट सिंपल लॉजिक ये है कि -3/2 को हम 6/4 लिख सकते हैं। अगर 2 से इसे काटोगे तो वही आएगा। लिखने का रीज़न ये है कि नीचे हर समान हो जाएगा तो सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक, प्लस का 6c लिखा है, लिख लो। 1 बराबर 15 से 5 गया 10 बचा, 10 से 6 गया 4 बचा, 4/4 हो गया, प्लस का 6c, 4 से 4 कट जाएगा, 1 -1 इधर आ जाएगा 6c। यहाँ से c का मान क्या निकल के आया? 0। c का मान क्या निकल के आया? 0। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब हमने किया क्या है, हमने जस्ट सिंपल सा एक वर्क किया है कि हमने एक इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन बनाने के बाद ABCD का मान आ गया। अब पहले आंसर लिख लेते हैं फिर करवाते हैं। आंसर लिखो। आंसर हमारा 1/x टू द पावर 4 - 1 था। ए का मान 1/4 है, अपॉन एक्स मान, बी का मान -1/4 है, अपॉन एक्स का मान 0, डी का मान हमारे पास -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। यही हमारे पास क्या है? आंसर। समझ आया कि नहीं? मतलब कहने का ये है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, पहले तो फैक्टराइजेशन की, सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? फैक्टराइजेशन की। अब देखिए कैसे मैंने फैक्टराइज किया इसको, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, सबसे पहले जैसे x की पावर 4 - 1 लिखा है तो इसमें हमने क्या किया, a² - b² का फार्मूला लगा के, x की पावर 4 है तो इसको हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ये आ गया x² + 1 x² - 1। ठीक, x² - 1 में अगेन हमने +a² - b² का फार्मूला लगाया तो ये हो गया x + 1 और x - 1 हो गया। ठीक, फिर इसको हमने तोड़ दिया। ऐसा लिखने के बाद a अपॉन जो सिंगल ब्रैकेट वाले हैं उन ए बी अपॉन जो डबल ब्रैकेट यानी पावर 2 वाला है उसको x + d के रेस्पेक्ट में मैंने तोड़ दिया। एलसीएम लेने के लिए क्या किया, क्वेश्चन के अंदर पूरा ब्रैकेट ए लिखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद हमने देखा ए के नीचे जो ब्रैकेट है उसको छोड़ के बाकी सारा लिख लिया, ये वाला ब्रैकेट। बी के नीचे जो ब्रैकेट है उसको छोड़ के बाकी सारा लिख लिया। डी के नीचे जो ब्रैकेट है, सी एक्स प्लस डी के नीचे जो ब्रैकेट है उसको छोड़ के बाकी सारा मैंने लिख।
ये कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में है, तो ऊपर यहाँ 1 बचा। इधर ये पूरी लाइन हमने यहाँ पे छाप दी और इसी का नाम हमने दिया इक्वेशन स्माइली, का नाम दिया इक्वेशन स्माइली। जो हमारा रामबाण होता है यानी x बराबर 0, x बराबर 0 इसके अंदर रख दिया। 0 रखने के बाद इक्वेशन हमको स्टार मिली। 0 रखा तो हमको कौन सी इक्वेशन मिल गई? इक्वेशन स्टार मिल गई। ठीक, इक्वेशन स्टार जैसे ही आपको मिला तो उसके बाद हमने क्या रख दिया? x बराबर 1 और -1। ये रखने का हमको आइडिया कहाँ से मिला? ये रखने का आइडिया हमको कहाँ से मिला? ये रखने का आइडिया हमें मिला जो सिंगल ब्रैकेट थे, यानी x+1 वाला ब्रैकेट और x-1 वाला ब्रैकेट। तो वहाँ पे जब रखा तो यहाँ से वैल्यू पास निकल आई और यहाँ से भी निकल आई। यहाँ से हमको a का मान मिला और यहाँ से हमको b का मान मिला। जब d का मान हमें निकालना हुआ तो उसके लिए तो हमारी स्टार इक्वेशन थी। स्टार इक्वेशन के अंदर a और b का मान हमने रख दिया। ये स्टार इक्वेशन, a का मान रखा, b का मान रखा, यहाँ का मान आ गया। d का मान -1/2। d का मान क्या आ गया? -1/2। और जैसे ही -1/2 हमारा d का मान आया तो हमने क्या किया? हमने इसमें जैसे 1 रख गया, 0 रख गया, इसके अलावा चीज़ें रख गई। तो उसके अलावा जो कुछ भी बचा, जैसे 2, 4, 5 कुछ भी रख दोगे आप इक्वेशन स्माइली के अंदर। जैसे इस केस में हमने क्या रख दिया? इस केस में हमने 2 रख दिया और जैसे ही हमने 2 रखा तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई और इक्वेशन आ गई, फिर हमने क्या कर लिया? उसका वर्क कर लिया। इक्वेशन आ गई, फिर हमने क्या कर लिया? उसका वर्क कर लिया और वर्क करने के बाद ये इक्वेशन क्या आई है? ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन क्या आई है? जहाँ से c का मान निकल गया और जैसे ही c का मान निकला हमने आंसर लिख दिया। आंसर ये इस तरीके, मतलब यहाँ a का मान, यहाँ b का मान, यहाँ c का मान और d का मान रख के आंसर आ गया। अब समझ आई बात कि नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो उस हिसाब से बताओ, अगर आ गई हो तो उस हिसाब से बताओ, फिर वैसे ही काम किया जाए। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ, चलो कैसा लगा करके पढ़ के और सुनाओ। कहानी तो है, आपकी भावना तो मैं मरने नहीं दूंगा, आप परेशान मत होइए। भावना मैं जानता हूँ आप सबके अंदर क्या चलता है और क्या रहता है। दिमाग कितनी देर आपका काम करता है वो भी मैं जानता हूँ। ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए कि मैंने पढ़ाया तो हो सकता है आधे बच्चों को नहीं समझ आया। मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ अपने आप को कि मैं पढ़ाऊँ तो सबको आ ही जाए। समझ पा रहे हैं ना? अगर नहीं आया है तो कम्युनिकेशन करें हमसे। कम्युनिकेशन करने का मतलब है हमसे बात करें। बात करने का तरीका ये नंबर मैं लिख रहा हूँ। नंबर पे व्हाट्सअप, कॉल, मैसेज कुछ कर सकते हैं आप, है ना? 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। क्यों अवेलेबल हूँ? क्योंकि मैं खाली इंसान हूँ। मैं खाली क्यों हूँ? समझ सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। समझ रहे हो? देखो, दूसरा मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे कि अगर कोई चला गया है तो उसको दिमाग से कैसे हटाना होता है। ये भावनाएं भी आप लोगों के अंदर अगर अभी से चल रही हैं, इतने छोटे बच्चे हो, तो भी मैं बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है? देखिए, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे भी। देखो, क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार PYQ का है ना? पिछली बार जस्ट रिसेंट एग्जाम में पूछा है। इसके पहले वाला जो हमारा काम हुआ है 5 नंबर में आया है, 5 नंबर में। अब देखो क्या इसको कर पाओगे? x² प्लस a और x² प्लस b एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ, मुझे लग रहा था कि पॉइंट वाला बता के मैं अब निकल जाऊंगा, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पॉइंट वाला बता के मैं निकल नहीं सकता। आपको जो है कंपेयरिंग करने वाला मेथड, यानी एक दूसरे को कंपेयर करके निकलने वाला मेथड मैं बताऊंगा। आपको मैथ बहुत कुछ सिखाती है। जैसे मैं बोलूँ ए और यहाँ पे बी, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ए सी जाएगा। मतलब बी जो है वो बीच में ए सी को मिलाने का काम कर रहा है, लेकिन खुद ना तो सी से मिल पा रहा है ना। समझ रहे हो? तो यहाँ भी होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना? वो होता है जैसे पैरेलल लाइन होती हैं तो वो क्या करती हैं,
ऐसे लाइन पैरेलल होती हैं लेकिन एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती, लेकिन ये साथ साथ हमेशा, ये तो है इन दोनों के। इंटरसेक्ट लाइन क्या करती है, एक बार इंटरसेक्ट करती है, दोबारा ये कभी नहीं मिलती। ये वो वाला प्यार हो गया ना, कौन सा प्यार, समझ पा रहे हो ना, बचपन वाला प्यार, एक बार मिला दोबारा कभी जीवन में शक्ल नहीं दिखाया, वो इंटरसेक्ट लाइन। पैरेलल लाइन मिलते तो कभी नहीं है, मतलब जिंदगी भर जो प्यार चलता है, लेकिन साथ साथ हमेशा। तो हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, डोंट वरी, क्या परेशान ना हो। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको लिखना है, कैसे लिखें। देखो ये क्वेश्चन हम करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम पॉइंट रख के नहीं कर सकते, जीरो रख के वगैरह वगैरह कुछ भी रख के हम नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। सर अलग करने का मतलब क्या है, आप तो कह रहे थे एक ही मेथड से हो जाएगा, हो जाता है, जनरली हर एक क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट रखने का तरीका नहीं पता चलता, क्योंकि इसके अंदर वो ब्रैकेट सिंगल आ ही नहीं रहा है। जिसके अंदर सिंगल ब्रैकेट होगा हम उसको कर सकते हैं 100% पॉइंट रख के, लेकिन अगर सिंगल ब्रैकेट नहीं है तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन है 1/x² प्लस ए एक्स टू दी स्क्वायर प्लस बी, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है x² प्लस ए और x² प्लस बी, क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, a/x² प्लस ए, फिर क्या करेंगे b/x² प्लस बी, ऐसे तोड़ेंगे। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत तोड़ा है सर आपने, मुझे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पावर 2 का ब्रैकेट है और इसका फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, फ्रैक्शन ना होने का मतलब है गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं तो हम तोड़ते हैं बी एक्स प्लस सी टाइप से। कैसे तोड़ते हैं, बी एक्स प्लस सी टाइप से तोड़ते हैं, मतलब क्या हुआ, इसे हम तोड़ेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन x² प्लस ए का कांस्टेंट x प्लस डी अपॉन x² प्लस बी। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, जान पा रहे हो बात बुद्धि में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, उस हिसाब से हमको काम करना है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, 110%, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, देखो अब हमारा वही पुराना वाला काम होता है कि इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका आपस में गुणा। गुणा का मतलब क्या है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इनको आपस में मिलाना है। मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और साथ में x² प्लस बी, ऐसा कर लेते हैं, प्लस इसको आपस में मिलाते हैं, डैट मीन्स सी एक्स प्लस डी, और साथ में क्या कर लेते हैं x² प्लस ए, ऐसा कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, जब आपस में मिलाओगे तो हमारे पास क्या होगा x² प्लस ए, और साथ में क्या होगा x² प्लस बी, ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या है 1/x² प्लस ए और साथ में x² प्लस बी, ऐसा हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। ये इससे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 100% कट जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा, देखो बताते हैं, जो कट जाएगा, जो बचा हुआ वो लिखो, मतलब इक्वेशन स्माइली आपको मिल तो गई, लेकिन अब समस्या इस बात की हो गई, बात की सर क्या बात की हो गई भाई साहब, कि इसमें हम पुट क्या करें, क्योंकि कोई भी सिंगल ब्रैकेट नहीं है। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा तुम जीरो पुट कर सकते हो, फिर 1 2 कुछ भी रखोगे तो बहुत बड़ी इक्वेशन बनेंगे और सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा, ये बात समझ लो, जान लो। अब कठिन हो जाएगा तब तो दिक्कत है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको सरल बनाऊँ, और सरल बनाने का तरीका मेरे पास है, क्या हम कंपेयर करके करेंगे, जो कि जनरल मेथड होता है। अभी जो इस क्वेश्चन का मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इस मेथड से लग जाते हैं। दुनिया का कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन हो, यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दैट मेथड। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो कैसे, तब ये हुआ कि इधर 1 बराबर लिखा है ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा बी में, चूंकि ये ब्रैकेट से तो ऐसे ही होगा, ऐसे बी की गुणा x² में, इसकी बी के अंदर, समझते रहना, ऐसे सी एक्स की गुणा इसके अंदर और इसके अंदर, ऐसे डी की गुणा इसके अंदर और इसके अंदर, ऐसे हम गुणा करेंगे। करके देखते हैं क्या होगा। जैसे आप गुणा करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 1 बराबर, यहाँ ऐसे इम्प्लाई लगा दो, ए एक्स का गुणा x² में करोगे तो ये x³ आएगा, यानी पावर यहाँ 1 पावर यहाँ 2,
दो और एक पावर जुड़ के पावर 3 होगी, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, का गुणा जब b में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी एक्स। क्या आएगा हमारे पास, ए बी एक्स। बहुत बढ़िया। ए एक्स का गुणा b में करोगे तो क्या आएगा, ए बी एक्स। बहुत बढ़िया। प्लस b का गुणा x में करोगे तो आएगा बी एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर b का गुणा b में करोगे तो आएगा कैपिटल B स्मॉल b। ऐसा ही आएगा ना, बहुत सही। फिर क्या करेंगे, सी एक्स का गुणा x में करेंगे तो सी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब। एक्स का गुणा x में करेंगे, सी एक्स का एक्स स्क्वायर में जब गुणा होगा यानी यहाँ पे, तो सी एक्स क्यूब हो गया। फिर आ जाएगा सी ए एक्स। सर कैसे नहीं जान पाए, अरे गधे, सी एक्स का गुणा जब a में करोगे तो सी ए एक्स आएगा कि नहीं। साथ में d का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो डी एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं। और साथ में d का गुणा जब a में करोगे तो d और स्मॉल a आएगा कि नहीं। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैपिटल B और स्मॉल b, कैपिटल B और स्मॉल b मिक्स नहीं होना चाहिए। कैपिटल D और स्मॉल a मिक्स नहीं होना। ऐसा नहीं है कि कैपिटल B को भी B लिख रहे हो, स्मॉल b को भी B लिख रहे हो। ये BB नहीं है, दिस नॉट BB। इसको अलग तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। कैपिटल B स्मॉल b, ओके। अब देखो करना क्या है, यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म है और कहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म है, ये हुआ। इसको एक पास में रखना है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसको एक पास में रखना है। इधर एक्स वाला टर्म ऊपर लगा रहे हैं, इधर एक्स वाला टर्म, इसको एक पास में रखना है। और जो खाली बचा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको एक पास में रखना है। रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। रखने का तरीका जो हमने जाना, कैसे रखेंगे, जो एक्स क्यूब वाले टर्म है उस एक्स क्यूब अगर बाहर ले लें तो एक्स ए प्लस सी बचेगा और साथ में एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। स्क्वायर वाले जो टर्म है उसे हम कहेंगे बी प्लस डी का होल स्क्वायर। इधर हमने एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। जहाँ यक्स वाला है, यक्स में यक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल बी बचेगा, यहाँ कैपिटल सी स्मॉल ए बचेगा और इधर यक्स आ जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे जो खाली बचा है यानी कैपिटल बी स्मॉल बी और इधर जो खाली बचा है यानी कैपिटल डी स्मॉल ए। मतलब मेरा टास्क क्या रहा और मैंने कर क्या डाला, मैंने करा ये कि यहाँ से यक्स क्यूब वाले टर्म को, यहाँ से एक्स क्यूब वाले टर्म में यानी एक्स क्यूब को बाहर निकाल के उनके कोफिशिएंट को अरेंज कर लिया। ऐसे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के यहाँ से और यहाँ से उनके कोफिशिएंट को अरेंज कर लिया। फिर ऐसे ही यक्स वाले टर्म को यानी यहाँ से और यहाँ से यक्स को बाहर निकाल के उनके कोफिशिएंट को अरेंज कर लिया। उसके बाद लास्ट में ये हमारे पास बच गई जो खाली, उसको ऐसे ही लिख दिया। बताओ इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए ना। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या करना है, अब जब ऐसा हो जाए, ऐसा करने के बाद इधर 1 लिखा है, अब कंपेयर करना है। देखो इधर एक्स क्यूब दिख रहा है हमको, पर इधर एक्स क्यूब नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लिखो ऑन पेयरिंग। कंपेयर करने पे, चलो कंपेयर करते हैं। इनके पास एक्स क्यूब का खतरनाक जज्बा है लेकिन इनके पास नहीं है। मतलब एक्स क्यूब के पास दौलत है ए प्लस सी, इधर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है बट राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड की दौलत के अगर बराबर होगी तो जीरो के बराबर होगी, इधर नहीं है तो जीरो। एक्स स्क्वायर इधर नहीं है तो बी प्लस डी हमारा किसके बराबर होगा, जीरो के। एक्स इधर नहीं है तो कैपिटल ए स्मॉल ए बी, कैपिटल सी स्मॉल ए किसके बराबर होगा, जीरो। जो खाली बचा हुआ है उसको ऐसे लिख लो और इधर हमारे पास खाली एक लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशंस, है ना, खतरनाक इक्वेशन। अब एक खतरनाक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए बी सी डी का मान निकालना, समझ लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सर समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करके ए बी सी डी का आप मान निकाल लो, आपका क्वेश्चन 110% क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए भाई, समझिए और जानिए और हमें भी थोड़ा सा पहचानिए। नहीं पहचानूंगा मैं, क्लियर। देखिए जैसे ए प्लस सी है, क्या है, ए प्लस सी अगर जीरो के बराबर है तो ए का मान क्या निकलेगा, माइनस। ए प्लस सी अगर जीरो के बराबर है तो ए का मान क्या निकलेगा, माइनस सी। ये बात समझ पा रहे हो ना। ए प्लस सी अगर जीरो के बराबर है तो ए का मान क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, माइनस सी आएगा, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद इस इक्वेशन से हमने ये लिखा। अब जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, जरा इसको लिखो। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए बराबर 0। यहाँ पे ए की जगह पे ये माइनस सी मान रख दो। माइनस सी और बी और सी और ए बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से कैपिटल सी कॉमन ले लो तो यहाँ माइनस बी प्लस ए बचेगा। इन दोनों टर्म में कैपिटल सी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है तो हम ले सकते हैं। बराबर ये आएगा 0 अपॉन माइनस बी प्लस ए, ये हो जाएगा 0। सी का मान क्या हो जाएगा 0। सी का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे ही सी का मान 0 आया यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से ए का मान भी क्या हो, और ए का मान निकल गया बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब सेकेंड एंड फोर्थ यूज करेंगे तो हमारे पास बी और डी का मान पता चल जाएगा। काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। सर इतना आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना? यस, इतना ही आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। सर कैसे, एक बार और समझाइए। जैसे b और d प्लस 0 है यानी b का मान निकलेगा यहाँ से माइनस डी। b का मान क्या निकलेगा बोलो भाई, माइनस डी। और जैसे ही हम b यानी यहाँ पे b का मान रखेंगे यानी माइनस डी कैपिटल स्मॉल b और कैपिटल D स्मॉल a बराबर 1। यहाँ d जैसे कॉमन लोगे माइनस बी प्लस ए आएगा बराबर 1 हो गया। ये गुणे में है बटे में जाएगा माइनस बी प्लस का ये हो जाएगा। यानी जो डी का मान आया वो हमारे पास 1 अपॉन, को उल्टा लिख दें यानी ये माइनस बी कर दें तो ये डी का मान हो गया। जैसे ही हमारा डी का मान निकल आया तो बी का मान क्या होगा देखो, बी बराबर है माइनस डी। बी बराबर माइनस डी का मान आया है 1 अपॉन ए माइनस बी। बी बराबर होगा माइनस, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा यानी बी माइनस ए हो जाएगा। ए बी सी डी का मान हमें पता चल गया यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यहीं पे खट से आपको 5 नंबर मिल जाता। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कैसे हमें करना होता है। जब आंसर लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन ओरिजिनल हम लिखते हैं। जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन आप लिख दोगे, ए का मान और सी का मान 0 आया है यानी ए की जगह पे 0, बी का मान हमारे पास आया है 1 अपॉन डी माइनस ए अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस ए। सी का मान 0 आया है 0 इंटू एक्स। डी का मान आया है 1 अपॉन बी माइनस ऑफ, डी का मान आया है 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक, समझ आया। 5 नंबर का सवाल ऐसे पूछा गया है पिछली बार, अब की बार हो सकता है इस टाइप से ना आए, है ना। अब की बार तो नहीं आएगा कंफर्म है। अब की बार जितने कराए सवाल ना इसी में से कोई ना कोई आएगा, है ना। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर में था या 2 नंबर में से, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4 ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप लगाइएगा होमवर्क। और इसी टाइप पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे करके लगा लो, है ना। इसको ट्राई करिएगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन लगाया है उस तरीके से इसको देख के करोगे तो तुरंत हो जाएगा कंफर्म एंड कंफर्म। ओके, बहुत बढ़िया, करिए। फिर मिलेंगे आपसे कल, ठीक है। और कुछ मैं कह रहा था आपको सुनाऊंगा। ओके, बाद में सुनाता हूँ यार, अभी सर मारे कहोगे, सर भी सर मारे। नहीं सर, मैं भी तो इंसान हूँ।